अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमर और मैं हूं सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज़ में बात करेंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस को मुज़ाकरात के लिए आज तलब कर लिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हड़ताल पर तमाम चैम्बर्स और एसोसिएशंस का मौक़िफ़ भी सुनेंगे और अपना मौक़िफ़ भी समझाएंगे। तमाम चैम्बर्स को मौजूदा कानून के हवाले से पढ़ कर आना चाहिए। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। गर्दिशी कर्जे को कम कर रहे हैं। तनख्वाहदार तबके को टैक्स में रिलीफ दिया है। चीनी की कीमतों पर सवाल का गोल मोल जवाब। कहा उतार चढ़ाव होता रहता है। चीनी दरामद करने का फैसला ECC का है। जो जून में ख़त्म हुआ है इसमें भी रफली $2.3 बिलियन की जो है वो रेमिटेंस की गई हैं इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड्स एंड द प्रॉफिट्स दे हैड टू रिपैट्रिएट। बैंकों को चाहिए कि वो स्पॉन्सर्स के साथ मिलकर जो 6 यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करें। रिवाइवल ऑफ द 6 यूनिट्स एंड द रीस्ट्रक्चरिंग्स वेयर बैंक्स कैन प्ले अ वेरी मेजर रोल। मैंने रिक्वेस्ट की है यूसुफ हुसैन साहब को और अब्दुल अलीम साहब को कि ये तशरीफ़ लाएँ इस्लामाबाद में। जो इनके कुछ आउटस्टैंडिंग इश्यूज़ हैं वो भी ये तशरीफ़ लाएँ और हम वहाँ पूरी टीम के साथ बैठेंगे और इस पे बात करेंगे। FBR को जो एडिशनल पावर्स दी गई हैं इसका इनकम टैक्स के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये सारा जो मामला है ये सेल्स टैक्स फ्रॉड का मामला है। वज़ीर ख़जाना हमें कानून पढ़ाने के बजाय खुद कानून पढ़ें। ताजिर रहनुमा अतीक मीर ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बजट से पहले तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाना चाहिए। बजट ने कारोबारी बरादरी और सनतकारों को मुश्किल में डाल दिया है। आज ताजिर इस्लामाबाद जाएंगे। हुकूमत ने मुज़ाकरात के लिए ही बुलाया है। वज़ीर ख़जाना को तो खुद नहीं पता कवानीन का, इसलिए कि जिस तरह की बजट में फैसले किए गए उसमें मुकम्मल एक तबाही है मईशत की, कारोबार की। बुलाने का मकसद यकीनन मुज़ाकरात के लिए बुलाया है। ताजिर जाएंगे, बैठेंगे। इस वक्त पूरे मुल्क की ताजिर बरादरी, पूरे मुल्क के चैम्बर्स, फेडरेशन, उन्हें तहफ़्फ़ुज़ात लाक हैं। इसलिए मैं नहीं समझता कि वज़ीर ख़जाना को ये बात कहनी चाहिए कि कानून पढ़ के आइएगा, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं इतना वाज़े और सामने इस बजट की तबाहकारियां हैं कि इसमें कुछ पढ़ने की तो जरूरत नजर आती नहीं। तो मेरा ये मशवरा है कि आप बजट से पहले स्टेक होल्डर से पूरी तरह मुशावरत कर लिया करें ताकि इस तरह की सूरत हाल पैदा ना हो जो इस वक्त पूरे मुल्क में पैदा हो चुकी है। उधर हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के मुताबिक शुगर मिल्स के साथ चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर दी गई है। सूबाई हुकूमतों को हिदायत दी गई है कि आवाम को सस्ती चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए ताकि महंगाई के सताए शहरियों को कुछ रिलीफ मिल सके। अब कुछ बात बारिशों की तबाहकारियों की। सिंध में मानसून का तबाहकुन स्पेल। हैदराबाद में 2 घंटे में 94 मिलीमीटर की तूफानी बारिश से सब कुछ तहस नहस कर दिया। गलियां, सड़कें, बाजार डूब गए। घुटनों पानी जमा हुआ। बिजली का निज़ाम, निकासी आफ का सिस्टम भी दरहम बरहम हो गया। ठट्टा, जामशोरो, सजावल, बदीन और मिठियारी समेत सूबे के दीगर शहरों में भी तेज़ बरसात। हैदराबाद में मकान की छत गिरने से एक शख्स नाम बहक। मातली में 2 अफराद जान से गए। हैदराबाद में बादल कहर बनकर टूट पड़े। 2 घंटे की तूफानी बारिश ने शहर को डुबो दिया। हर तरफ पानी ही पानी। सड़कें, गलियां, बाजार ज़ेरे-आब आ गए। अंडरपासेस भी पानी से भर गए। मोटरसाइकिलें, छोटी बड़ी गाड़ियां पानी में बंद हो गईं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। निज़ाम जिंदगी मफलूज, शहरी महसूर होकर रह गए। बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। बेशतर इलाके बिजली से महरूम। बिजली की बंदिश से वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के पंपिंग स्टेशन भी बंद हो गए। तेज हवाओं और तूफानी बारिश के बाद साइन बोर्ड्स, तारें, बिजली के पोल गिर गए। शहर में 9 मकामात पर इमरजेंसी की सूरत हाल, हादसात का खतरा बढ़ गया। ठट्ठा, जामशोरो, सजावल, बदीन और मटियारी समेत सिंध के दीगर शहरों में भी तेज बरसात, कच्चे मकानात और फसलों को नुकसान पहुंचा। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बादल बरसने की पेश गोई कर दी। उधर हैदराबाद में मुख्तसर दौरानिये की बारिश ने इंतजामिया का पोल खोल दिया। शहरी कहते हैं ऐसा लगता है दरख्त और दीगर चीज़ें ऐसे गिर रही थी जैसे एल्फी से चिपकी हुई थी। जगह जगह गटर खुले हैं, जाने जा सकती हैं। मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो हालात पर रहम करें। हैदराबाद के शहरियों ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू की है। उन्होंने मजीद क्या कहा आपको भी सुनवाते हैं।
बुरा हाल है, पूरा इलाका डूबा हुआ है। आपको नजर आ रहा है पीछे भी सारा पानी पानी हो रहा है, गाड़ियां बंद हो गई हैं, बच्चे गटरों में गिर रहे हैं, गटरों के ढक्कन खुले हुए हैं। छोटे छोटे बच्चे घरों से निकलने कुछ लेने के लिए, घर का बच्चे गटर के अंदर गिर रहे हैं, उनको संभालें, घर से छतों से पानी निकाले, क्या करे बंदा। बिल्कुल बुरा हशर कर दिया हैदराबाद का। दरख्त गिरे हुए, ऐसा लगा सबने एल्फी से चिपकाए हुए थे। कितनी हल्की सी बारिश हुई, पूरा हैदराबाद का निजाम धर्म भरम करके रख दिया है। सामने मस्जिद भी है, ये पानी भी है, बच्चे नहा रहे हैं, गिर रहे हैं, किसी को वो नहीं है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। इधर का इतना गंदा हाल है, लाइट भी गई हुई है, खाने पीने को बंदा निकल रहा है तो कोई नाली में गिर रहा है, कोई गटर में गिर रहा है। यहाँ अजान हुई है, नमाज के लिए रास्ता नहीं है, सामने मस्जिद भी है। बहुत इधर का हाल इतना गंदा है बेताशा। आज की बारिश जो है माशाल्लाह अच्छी हुई और ये अल्लाह की तरफ से एक रहमत है जिसको ये गवर्नमेंट जो है जहमत बना देती है। बारिश हुए हुए भी अभी 2 घंटे हो चुके हैं और अभी तक हमारी लाइट का कुछ पता नहीं है। जो पहले के काम होने चाहिए वो अभी तक नहीं हुए, तो हुकूमत अभी तक जो है ना इस चीज़ पे नाकाम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कमिश्नर हैदराबाद बिलाल मेमन और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद जैनुल आबिदीन से टेलीफोनिक राबिता। गवर्नर सिंध ने एमक्यूएम पाकिस्तान के कौमी और सूबाई असम्बली के अरकान से भी राबिता किया। गवर्नर सिंध को हैदराबाद में तूफानी बारिश उसके बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। गवर्नर सिंध ने अरकान असम्बली को आवाम के दरमियान रहने और हर मुमकिन रिलीफ फराहम करने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि तमाम इदारे अलर्ट रहे, नालों की सफाई निकासी आपको यकीनी बनाया जाए। हैदराबाद में नाक़िस मनसूबाबंदी, बारिश के बाद शहर एक बार फिर डूब गया। मेयर ऑफिस के सामने भी पानी जमा हो गया। नकासियाब के नाक़िस निज़ाम ने तरक्याती दावों की तलई खोल दी है। सीनियर इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर इजहार सुमरू की रिपोर्ट देखते हैं। माह वो साल बीते, कई हुकूमतें आईं और गईं। सिंध के दूसरे बड़े शहर की हालत में कोई तब्दीली रोनुमा नहीं हो सकी। दावे हकीकत न बन सके। नतीजे में शहर गलाजत, गंदगी और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही की अमली शक्ल बन गया। 5.65 अरब का HMC का बजट, हुरमा नसीब शहर की हालत बदस्तूर बदतर। 52 तरक्याती मंसूबे लेकिन सिर्फ 2017 से नामुकम्मल। 3.1 अरब का फंड मुख्तस, पेशरफ ना होने के बराबर। पिरेटाबाद ता दरिया खान रोड मंसूबा भी 8 साल में सिर्फ 85% मुकम्मल। सैनिटरी लैंडफिल साइट 2017 से फंड्स की मुंतज़िर। नाकिस हिकमत अमली शहरियों के लिए मुसलसल अजाब। बारिश के बाद शहर जौहड़ में तब्दील हो जाता है। सूरत हाल न सिर्फ आवाम के लिए मायूस कुन है बल्कि इस बात का खुला सबूत है कि शहरी हुकूमतें सिर्फ बजट साजी तक महदूद हैं। इनके पास अमल दरामद की कुव्वत, विजन और शफाफियत का शदीद फुकदान है। मुल्क भर में बारिश ने तबाही मचा दी है। हादसात में 11 अफराद जहाँ बहक हो गए हैं। नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। आबपाशी का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। सैलाबी रेलों ने दरिया के बंद तोड़ डाले हैं। कई आबादियों में पानी दाखिल हो गया। मौसम सितम ढाने लगा। मुल्क के छोटे बड़े शहरों में मूसलाधार बारिशें। मुख्तलिफ वाक़यात में 11 अफराद लुक़्मा-ए अजल बन गए। जानलेवा हादसात लाहौर, ओकाड़ा, कोहाट, तांदलियावाला, आरिफवाला, जमरूद और मालाकंड में पेश आए। मुजफ्फरगढ़ में दरिया चनाब धीरे धीरे फसलें और बागात निकलने लगा। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत पत्थर लगा दिए। सोबतपुर में बारिश के बाद ग्रिड स्टेशन की तबाहकुन सूरत हाल। बारिश का पानी आबादियों में दाखिल, कच्चे मकानात गिर गए। शकरगढ़ में नाला उच में शगाफ पड़ गया। शहरियों के सर पर खतरा मंडलाने लगा। डिजकोट में जवार और चेरी की तैयार फसलें तबाह हो गयीं। काश्तकार शदीद परेशान। टांक और जुनूबी वजीरिस्तान में भी सैलाब से मुतादिद अमलाक को शदीद नुकसान पहुँचा। अटक में तालाब में डूबकर 2 बच्चे और माँ जहाँ बहक हो गए। घर के सामने तालाब में नहाते हुए बहन भाई डूब गए थे। बच्चों को बचाने के लिए माँ भी तालाब में टूट गई और तीनों ही जहाँ बहक हो गए। मकामी अफराद ने लाशें निकाल ली हैं। पुलिस के लिबास में डाकू या फिर पुलिस ही डकैत बन गई। कराची में पुलिस मोबाइल में सवार बावर्दी और सादा लिबास अफराद की सौराब गोट में कबाड़िये की दुकान पर वारदात। CCTV फुटेज भी सामने आ गई। शहरी ने मुकदमा दर्ज करा दिया। मुद्दई के मुताबिक गुज़िश्ता रात 7 से 8 अफराद पुलिस मोबाइल पर आए, जबरदस्ती मोबाइल में धकेलने की कोशिश की। शोर मचाने पर इलाका मकीन जमा हो गए। बावर्दी पुलिस एहलकार ने मुझसे 2.5 लाख रुपए, मोबाइल फ़ोन, लाइसेंस याफ्ता असलहा छीन लिया। आवाम का रश बढ़ जाने की वजह से पुलिस एहलकार मोबाइल में जबकि सादा लिबास अफराद मोटरसाइकिल पर फरार हो गए। आला हुकाम से अपील की है कि रकम, असलहा, मोबाइल फ़ोन वापस दिलवाए जाएं। कुछ बात करेंगे अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मिलने के केस की। तहकीकात का दायरा वसी हो गया है। हुमैरा असगर के मोबाइल फ़ोन्स अनलॉक कर लिए गए। पुलिस ने मुतवफ़ी के मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप को डीकोड कर लिया, जबकि फ्लैट के सिक्योरिटी गार्ड, मोहल्लेदारों समेत मुतादिद अफराद के बयानात भी कलमबंद करना शुरू कर दिए हैं। तफसीलात देखिए खुरम गुलजार की रिपोर्ट में।
डिफेंस फेज 6 के फ्लैट में हुमैरा असगर की पुरअसरार मौत कैसे हुई? वाकया कत्ल, खुदकुशी या फिर तबई मौत का है? पुलिस ने तहकीकात तेज कर दी। SSP साउथ महरोज अली ने बताया कि खातून की लाश 8 माह पुरानी है। फ्लैट के चौकीदार ने पुलिस को बताया कि बिल्डिंग से ताफुन उठता था लेकिन किसी ने तवज्जो न दी। पुलिस ने अदाकारा हुमैरा असगर के ज़ेर इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप की भी जांच शुरू कर दी है, जबकि चौकीदार और जिम ट्रेनर समेत पड़ोसियों के भी बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। लाश खराब होने की बू 5 से 40 दिन तक होती है और इस मुद्दत के दौरान हुमैरा के हमसाए भी अपने फ्लैट में नहीं थे। डाला कल्चर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। मेरे बेटे की सिक्योरिटी की गाड़ी को पेट्रोलिंग ने रोका। जिसने बेटे का चालान किया उसको फ़ोन करके शाबाश दी। लाहौर में पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी तकरीब से मरीम नवाज का खिताब। कहा, वज़ीर आला हो या उसका बेटा, वज़ीर हो या मुशीर, कोई कानून से बालातर नहीं, कमज़ोर को पिसने नहीं देंगे। डर कर भागने वाला मेरी टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। पैरा इस वक्त माशाल्लाह लाहौर डिवीज़न में इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से अपना काम शुरू कर देगी। चाहे वो प्राइस कंट्रोल हो या वो जो नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो, एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो पैरा करेगी। इस फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। डाला कल्चर पे मैंने क्रैकडाउन किया है। मेरी शाहजेब से फ़ोन पे बात कराई जिसने जुनेद का चालान किया था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। चाहे चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, कोई वजीर हो, कोई मशीर हो, कानून से कोई बालातर नहीं। जो कानून है वो सिर्फ गरीब के लिए नहीं है। जो जितना बड़ा वायलेटर होगा, पैरा की गिरफ्त उस पर उतनी ही बड़ी होगी इंशाल्लाह। लोग जो है वो लोग आपको सरों पे बिठाएंगे। मेहनत से काम करो, बहादुरी से काम करो। डर के पीछे हटने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। और बात करेंगे JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि खैबर पख्तूनख्वा सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है। तब्दीली PTI के अंदर से होनी चाहिए। चार सद्दा में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सूबे में नून लीग हमारे खिलाफ अदालत गई है। यहाँ अपोजिशन जमातें खुद एक दूसरे के अरकान की रुकनीत मुअत्तल कराने के दर पे हैं। उन्होंने कहा कि सूबे में बदअमनी के जिम्मेदार आवाम नहीं। सूबे को तब्दीली की ज़रूरत है। पार्टी के अंदर ही अगर तब्दीली आती है, अभी भी हमारे खिलाफ मुस्लिम लीग गई है कोर्टों में। अफसोस की बात यह है कि यहाँ हम अपोजिशन में हैं और हम एक दूसरे के अरकान के खिलाफ उनकी रुकनीत मुअत्तल करने के लिए जा रहे हैं। वो धमकियाँ देते, इधर के बुलाकर लोगों को धमकियाँ दो, आप यूँ करें और आप यूँ करें और आप ये जिम्मेदार हैं और आप ये जिम्मेदार हैं। अगर आप इंडिया जैसी कुव्वत को 3-4 घंटों में लपेट सकते हैं, 40 साल से आप मुल्क के अंदर इस बदअमनी पर क्यों काबू नहीं पा सकते? आप पब्लिक को मोरद इल्जाम ठहराते हैं। उन्होंने आपके कहने पर 24 घंटे के अंदर भी और 12 घंटे के अंदर घर छोड़े, अपने इलाके छोड़े, अपना इम्तिहान अपने गिरबान में झांको। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के लिए अपोजिशन इत्तेहाद के क़याम पर अहम पेशरफ। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और JUI ने सेनेट इलेक्शन मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक कर लिया है। दोनों जमातें एक प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगी। अपोजिशन इत्तेहाद के लिए दीगर जमातों से भी राबिते किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और JUI के वफूद की मुलाकात इस्लामाबाद में हुई। सदर पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद अली शाह बादशाह ने वफ़द की क़यादत की। JUI वफ़द की क़यादत मौलाना फजलुर रहमान के भाई लुत्फुर रहमान ने की। अगर कोई तहरीक का प्लान है तो आलिया हमजा को इत्तला होनी चाहिए थी। ज़्यादा बेहतर ये था कि आलिया हमजा खुद इजलास में मौजूद होती। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की बोल के प्रोग्राम पॉलिसी पॉइंट में बातचीत। कहा, पार्टी पॉलिसी है कि मुज़ाकरात मौसर होने चाहिए, लेकिन वफाकी हुकूमत फॉर्म 47 पर बनी हुई है, उनके पास इख्तियारात ही नहीं। मैं अगेन कहूँगा कि बिल्कुल पार्टी को चाहिए था कि उनको इन्फॉर्म कर दिया जाता और वो वहाँ उनकी मौजूदगी होनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल जो पार्टी ने मौक़िफ़ दिया है कि जी चूँकि ये इलेक्टेड लोगों की बैठक थी, इसलिए हमने नॉन इलेक्टेड लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है। पार्टी पॉलिसी ये है कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन फ्रूटफुल मुज़ाकरात। जो जिस तरफ आप इशारा कर रही है, बिल्कुल जो आलिमा खान साहब ने कहा बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा हुकूमत के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकता है, क्योंकि एक तो 47 की गवर्नमेंट है, एक तो इनके पास इख्तियार नहीं है, तो इनके साथ तो मुज़ाकरात हम भी नहीं कर रहे हैं। और क्या खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली आने वाली है? सहाफ़ी का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से सवाल। JUI रहनुमा बोले, सूबे में गवर्नर राज के हक़ में नहीं है, इन हाउस तब्दीली आईनी तरीके से करेंगे। कंडापुर का वो लेवल नहीं जिसको मैं जवाब दूँ। तमाम अपोजिशन लीडर की KPK में, उस हवाले से KPK की हुकूमत में कोई तब्दीली देख रहे हैं या कोई नई खबर आने वाली है? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम का हमेशा मौक़िफ़ रहा है एक जमहूरी तरीके से
तब्दीली लाया जाए। और अगर इसमें ये कोशिश की जाती है कि गवर्नर राज का निफाज हो या कोई तो जमीयत उलमा इस्लाम इस हक में नहीं है। वज़ीर आला बाज़ लोगों की मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी तो नहीं है, तो उनकी वो हैसियत नहीं है। अगर वो कहता है कि मेरा भाई इस्तीफा देगा, बेहतर ये है कि वो खुद इस्तीफा दे दे ताकि कहीं से इलेक्शन में मुदाखलत भी न हो, फिर पता लगे कि वो जीतता है या हारता है। गैलप सर्वे ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पोस्टमार्टम कर दिया। मरियम नवाज की कारकर्दगी अली अमीन गंडापुर से बेहतर करार। पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन भी ज़्यादा है। गैलप सर्वे में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने सूबे में गवर्नेंस, मईशत और सहूलतों की अदम दस्तियाबी पर शदीद नाराज़गी का इजहार किया है। PTI के वोटर्स भी अपनी हुकूमत से नाखुश नजर आए। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम गवर्नेंस, मईशत और सहूलतें ना मिलने पर शदीद नाराज। PTI के अपने वोटर्स का भी इजहार अदम एतमाद। सर्वे के मुताबिक 50% अफराद का कहना है कि पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के मुकाबले में बेहतर है। सर्वे में अवाम से दोनों सूबों की क़यादत के हवाले से राय ली गई, जिसमें निफ्स से ज़ायद शुरका ने पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी को तरजीह दी। 40% शहरी कहते हैं कि पंजाब की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन ज़्यादा है। 73% ने सरकारी नौकरियां ताल्लुकात पर दिए जाने का इल्ज़ाम लगा दिया, जबकि 52% शहरी समझते हैं कि तरक्याती फंड्स करप्शन की नज़र हो गए। सर्वे के नताइज ने तरक्की, सहूलतों और एहतसाब के वादों की कलई खोल दी। खैबर पख्तूनख्वा में 84% अफराद कानूनी निज़ाम से नाखुश हैं। 74% आवाम को बुनियादी ज़रूरत पानी और तालीम मैसर नहीं। 66% को गैस नहीं मिल रही, जबकि 49% बिजली से परेशान हैं। 43% अवाम कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत के दौर में कोई नया मंसूबा नहीं शुरू हुआ। 71% पुरानी हुकूमतों की इंक्वायरी चाहते हैं। 59% बेरोजगारी से तंग हैं। 67% अवाम ने मुआशी पॉलिसियों को नाकाम करार दिया। अवाम ने सर्वे में वाज़ेह किया कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को अब बातों के अलावा काम भी करना होगा। जिस दिन वज़ीर आज़म ने कराची को लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों की तरह देख लिया, उस दिन तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। मुल्क भर से लोग कराची आते हैं। प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गुफ्तगू। कहा कि कराची और लाहौर का मवाजना नहीं हो सकता तो यूरोपीय शहरों से कैसे हो सकता है। अगर कराची इतना बुरा है तो आज भी लोग यहाँ क्यों आ रहे हैं। मखसूस माइंडसेट है तो कराची के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। माजी में पहिया जाम हड़ताल और बोरी बंद लाशें मिलना आम था। कराची से फ़ायदा उठाने वाला कभी भी कराची की बुराई नहीं करेगा। मिनिस्टर साहब उसी फराग दिली के साथ कराची शहर को देखेंगे जिस तरह वो लाहौर को देखते हैं, गुजरावाला को देखते हैं, पिंडी को देखते हैं, सियालकोट को देखते हैं। मैं समझता हूँ कराची के मामला बेहतर होंगे। मैं ये समझता हूँ कराची पाकिस्तान का आज भी तमाम इस प्रोपेगेंडे के बावजूद वो शहर है जहाँ पे आपको पंजाब से, बलूचिस्तान से, खैबर पख्तूनख्वा से, गिलगित बल्तिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से लोग कराची का रुख करते हुए नजर आते हैं। तो अगर शहर इतना बुरा है तो आप मुझे बताइए लोग आज भी शहर का रुख क्यों कर रहे हैं। तो मेरा अपना मानना यह है कि एक मखसूस माइंडसेट है जो बार बार इस चीज़ को प्रोपगेट करता है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग विद कराची। मैं आदिल साहब जिस ज़माने में कराची में बड़ा हो रहा था, कराची शहर में पहिया जाम हड़ताल एक नॉर्मल सी चीज़ थी। कराची शहर के अंदर बोरी बंद लाशें नॉर्मल सी चीज़ थी। मैं ये कहता हूँ कि आप जो कराची से अपना मुआश कमा रहा है, जो कराची से बेनिफिट कर रहा है, उससे आप पूछेंगे तो वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि यार मेरा कराची जो है वो ख़राब है उसके मुकाबले में जिस शहर से मैं उठ के आया हूँ। स्पीकर पंजाब असम्बली ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि रेफरेंस का कानून मुख्तलिफ है जो आइन में लिखा हुआ है। रूल्स के तहत अपोजिशन अरकान को मुअत्तल किया गया। इस मामले पर आइन में अबहाम नहीं। अगर स्पीकर 30 दिन में नाअहली का फैसला नहीं करता तो मामला इलेक्शन कमीशन में चला जाता है। और जब भी कराची के अवाम की बेहतरी के लिए कोई फैसला आता है तो के इलेक्ट्रिक हुकाम उस पर स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। जमात इस्लामी के इलेक्ट्रिक सेल के इंचार्ज इमरान शाहिद की प्रोग्राम व्यापार विद अरबाब जहांगीर में गुफ्तगू। कहा कि इलेक्ट्रिक की अक्सरियती शेयर्स एशिया पाक के पास हैं तो आवाम को उम्मीद हुई थी कि अच्छे लोगों को अब के इलेक्ट्रिक का इख्तियार मिलेगा, लेकिन के इलेक्ट्रिक ने उस पर भी 2023 से स्टे लिया हुआ है। कराची में बिजली के मसाइल का हल सिर्फ एशिया पाक के पास मौजूद है। उसकी अक्सरियती शेयर IGCF यानी इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ कैपिटल फंड्स यानी जिसको एशिया पैक ओन करती है उसके पास मौजूद हैं।
लेकिन उससे एक उम्मीद हो चली थी कि जिनके पास थर्ड कोल के यूनिट्स भी हैं और उनके पास एक बेहतरीन विजन भी मौजूद है और वो सारे यानी लोकल लोग भी हैं, वो इसको बेहतर तरीके से चला सकते थे। लेकिन हैरत अंगेज तौर पे जिस तरह से कराची के शहरियों के हक में जो फैसले आते हैं के इलेक्ट्रिक के हवाले से, ये जाके अदालतों में जाके जो है वो स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। इसी तरह जब एशिया पैक ने अक्सरियती शेयर उसने हासिल कर लिए, कराची के शहरियों को एक उम्मीद हो चली थी कि अब जो है कुछ बेहतरी की उम्मीद नजर आई, माफिया से कंट्रोल निकल के एक काबिल और बेहतरीन किस्म की मैनेजमेंट के पास जाना था। इन्होंने सिंध हाई कोर्ट से 2023 से स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और वो स्टे ऑर्डर न उस केस की हेयरिंग होती है और न ही जो है ना उस पर चीज़ें मामला आगे बढ़ते हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए मजहबी उमूर ने सूद के खात्मे से मुताल्लिक आइंदा इजलास में गवर्नर स्टेट बैंक समेत तमाम स्टेक होल्डर्स को ब्रीफिंग के लिए तलब कर लिया है। इजलास में हज इंतजामात पर वफाकी वजीर सरदार मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि इस साल का हज कामयाब रहा और नई पॉलिसी वजीर आज़म की हिदायत पर तैयार की जा रही है। वफ़द ने शर्जील इनाम मेमन को KUG की प्लैटिनियम जुबली तक़रीबात में शिरकत की दावत दी। शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि तक़रीब के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन किया जाएगा। सहाफ़त और जमहूरियत एक दूसरे के लिए लाज़िम व मलज़ूम है। कुछ बात करेंगे, इस्राइली फोर्सेस का गज़ा पर बमबारी का सिलसिला जारी है। एक मसरूफ़ मार्केट और पानी की तकसीम के मरकज़ को निशाना बनाया गया, जिसमें कम अज़ कम 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए, जिनमें मारूफ डॉक्टर अहमद कंदील भी शामिल थे। दूसरी जानिब इटली से गज़ा के लिए इमदाद देकर एक और कश्ती रवाना हो गई है। चर्च के रहनुमा और बैनुल-अक़वामी एलची मगरबी किनारे का दौरा करेंगे। तेहरान में ज़ायरीन के मसाइल के हल के लिए सह मुल्की कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम पर इत्तफाक। पाकिस्तान, ईरान और इराक के हुक्काम की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि कॉन्फ्रेंस में ज़ायरीन के मसाइल को उजागर किया गया है। ज़ायरीन को दरपेश मसाइल हल किए जाएंगे। इसराइल के हमले के वक्त पाकिस्तान ने ईरान की भरपूर हिमायत की। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर चीन पहुँच गए। शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में शिरकत करेंगे। चीनी वज़ारत ख़ारिजा की एशियाई उमूर की सरबराह यू होंग ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। बीजिंग एयरपोर्ट पर पाकिस्तान के सफ़ीर खलीलुर रहमान हाशमी और चीनी वज़ारत ख़ारिजा के आला हुकाम भी मौजूद थे। दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान के मुताबिक इसहाक डार कल तयांजन में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारिजा इजलास में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी की फ्रांस के कौमी दिन की तकरीब में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत। फ्रांसीसी काउंसिल जनरल एलेक्सिस और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कामरान तसूरी का खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने फ्रांस के कौमी दिन के मौके पर फ्रांसीसी अवाम को मुबारकबाद दी। कहा कि पाक फ्रांस दो तरफ़ा ताल्लुकात वक्त के साथ साथ मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं। पाकिस्तान में फ्रांस के कौमी दिन की तकरीब दो तरफ़ा ताल्लुकात का मज़हर है। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती ताउन के नए दौर का आगाज़ हो गया। लंदन में दोनों ममालिक ने ट्रेड डायलॉग मैकेनिज़्म मुआहदे पर बाज़ाब्ता दस्तखत कर दिए। मुआहदे पर पाकिस्तान के वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल और बरतानवी वज़ीर डगलस अलेक्जेंडर ने दस्तखत किए। ये पहला आला सतह का तिजारती मुआहदा है जो काबीना की मंजूरी के बाद तय पाया। मुआहदे के तहत बाहमी सरमायाकारी, डिजिटल तिजारत, तवानाई, ज़राअत, दवा साजी जैसे शोबों में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा। वर्किंग ग्रुप्स, जायज़ा इजलास और नई मंडियों की तलाश के जरिए दोनों ममालिक रोज़गार और पायदार तरक्की के नए मौक़े पैदा करेंगे। बरतानिया से फ़ज़ाई सफ़र करने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। बर्मिंघम और एडिनबर्ग एयरपोर्ट्स पर मुसाफिर अब हैंड कैरी में 2 लीटर तक माया ले जा सकेंगे। इससे पहले सिर्फ 100 मिलीलीटर की इजाज़त थी। जदीद 3D स्कैनर्स की तनसीब के बाद अब लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स को बैग से निकालने की भी ज़रूरत नहीं रही। खेलों के मैदान से खबरें शामिल कर लेते हैं। थाईलैंड में जारी एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने मुसलसल तीसरी कामयाबी हासिल कर ली है। पाकिस्तान वॉलीबॉल टीम ने अपने ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में चाइनीज़ ताइपे को 3-0 से शिकस्त दी। पाकिस्तान ने इब्तदाई ग्रुप मरहले के तीनों मैचेस कोई सेट ड्रॉप किए बगैर जीते। पूल डी से पाकिस्तान और कोरिया ने अगले मरहले क्रॉस ओवर राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम ट्रेनिंग के लिए बरतानिया रवाना हो गए हैं। अरशद नदीम अपने कोच सलमान इकबाल भट्ट के साथ 11 अगस्त तक लंदन में ट्रेनिंग करेंगे। अरशद नदीम स्विट्ज़रलैंड में शेड्यूल डायमंड लीग में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। इस इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा भी शरीक होंगे। ये लीग 24 से 29 अगस्त तक शेड्यूल है। अरशद नदीम पिंडली में खिंचाव के बायस पोलैंड में 12 से 16 अगस्त तक होने वाली डायमंड लीग से दस्तबरदार हो गए थे। अरशद नदीम 13 से 31 सितंबर तक होने वाली टोक्यो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भी शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेटर फ़खर जमान ने साथी खिलाड़ियों के दिलचस्प राज अफशा कर दिए हैं। शादाब खान खाने पर ज़्यादा तवज्जो देता है। इमामुल हक आईने के सामने सबसे ज़्यादा खुद को संवारता है। मोहम्मद नवाज़ टीम में वो खिलाड़ी है जिन पर किताब लिखी जा सकती है। टीम में खाना बनाना किसी को नहीं आता।
और केपी जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप पेशावर में शुरू हो गई है। ग्रास रूट लेवल पर होने वाले इवेंट का इफ्तिताह साबिक आलमी चैंपियन और स्क्वाश लेजेंड जान शेर खान ने किया। डीजी स्पोर्ट्स केपी, ताशफीन हैदर और स्क्वाश एसोसिएशन के सदर मोहम्मद दाऊद खान भी मौजूद थे। साबिक आलमी चैंपियन कमर जमान की ज़ेर निगरानी स्क्वाश चैंपियनशिप में 160 से ज़ायद खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। केपी जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 9, अंडर 11 और अंडर 13 कैटेगरीज शामिल हैं। शाइस्तगी, तहजीब और तमीज़ क्या होती है, जो रूट ने भारतीय क्रिकेटर्स को याद दिला दिया। लॉर्ड्स टेस्ट में शिकस्त हुई तो भारतीयों की बत्ती गुल हो गई। जो रूट ने उस वक्त जाकर मोहम्मद सिराज को हौसला दिया। सिराज ने पहले इनिंग्स में इंग्लिश बैटर से नामुनासिब रवैया इख्तियार किया था। वसी अरीज बयाबान बन गया मौत का सामान। सयाह के कत्ल की खोज लगाने वाले एजेंट्स की दास्तान। तारीख राज होंगे आया थ्रिल से भरपूर वेब सीरीज अनटेम्प्ट का ट्रेलर जारी 17 जुलाई को रिलीज की जा रही है। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।